आज मैं आपके लिए एक बाघ भूत की बेहद डरावनी सच्ची भूतिया कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आप डरकर सहर उठेंगे। अक्सर बाघ भूत के कारण भारत में कई घटनाएं होती रहती हैं। यह कहानी एक अशोक नाम के व्यक्ति के साथ कुछ ही दिन पहले घटी। अशोक भूतिया गतिविधियों में काफी रुचि रखा करता था, लेकिन वह एक समझदार व्यक्ति था। उसे यह पता था कि अगर वह इन सब चीजों में पड़ा तो उसकी पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसने यह सोच रखा था कि जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब वह भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करेगा। जैसे ही अशोक ने ग्रेजुएशन पूरा किया, उसने फैसला किया कि अब मैं अपना सपना पूरा करूंगा। अशोक ने एक जाना माना भूतिया जगह एक्सप्लोर करने का इरादा बनाया, जिसके बारे में उसने बचपन से सुन रखा था। यह जगह है करीमगंज के पास मौजूद खुरमरा नाम के गांव के पास के इलाके की। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक बाघ भूत घूमता है। बाघ भूत के बारे में दंत कथाओं में भी सुनाने को मिलता है। ये एक ऐसा भूत होता है जिसे मछलियां काफी प्रिय होती हैं। यह किसी के शरीर में प्रवेश कर अपने अनुसर ढालकर खुद की भूख प्यास मिटाती है। अशोक ने अपने दोस्तों को फोन लगाया और अपने साथ उस जगह पर चलने को कहा जहां बाघ भूत घूमता है। प्लान के अनुसार अशोक अपने अन्य दोस्तों के साथ खुरमारा गांव के पास रात के 9 बजे पहुंच जाते हैं और वही एक ढाबे में रुककर सभी भोजन करते हैं। उनमें से एक रवि नाम के दोस्त ने मछली खाने का जिद किया। अशोक और बाकी दोस्तों ने उसे मछली खाने से सख्त मना करने पर भी वह नहीं माना, क्योंकि वह ज्यादा इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था और कुछ बची हुई मछलियां पैक करवाकर बैग में भी रख लिया। अशोक को यह बात मालूम थी कि जब तक हम सब साथ हैं, बाघ भूत हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। वे सभी चलते चलते एक कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। तब लगभग रात के 10 बज चुके होते हैं। वहीं थोड़ी दूर खड़ा एक बूढ़े से व्यक्ति पर नजर जाती है। सभी यही सोचते हैं कि इतनी रात के कब्रिस्तान के पास ये बूढ़ा व्यक्ति क्यों खड़ा है। अशोक और उसके अन्य दोस्त उसे इग्नोर कर आगे बढ़ ही रहे थे कि वह बूढ़ा व्यक्ति ने पीछे से गुस्से में आवाज दिया, "ए बच्चे लोग, जहां जा रहे हो तुम लोग? कोई जरूरत नहीं है वहां पर जाने की, लौट जाओ।" ये बात सुनकर उनमें से एक को गुस्सा आता है। वह उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, "देखो, अपने काम से कम रखो। हम लोग एक्सप्लोर करने आए हैं, हमें एक्सप्लोर करने दो। चलो निकालो यहां से।" वे सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सुनाकर आगे बढ़ जाते। चलते कुछ 5 मिनट ही बीते थे और वह सभी उस इलाके में प्रवेश कर जाते हैं जहां बाघ भूत घूमता है, लेकिन उन्हें बाघ भूत की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही थी। इनमें से एक दोस्त, जिसका नाम रमेश था, वह बोलता है कि यार, वह तो नहीं आ रहा है। हम लोगों ने सुना है कि अगर भूतिया एक्टिविटी करें तो वह हमसे आकर्षित हो जाते हैं और कई बार दिखाते भी देते हैं। उनमें से एक अमर नाम का दोस्त कहता है, "हाँ, ये बात तो मैंने भी सुना है।" उसने रमेश से कहा, "वह कौन सा तरीका है जिसे तू आजमा सकता है?" रमेश कहता है कि उसके बैग में छोटा सा मिरर है और कुछ कैंडल भी, क्यों ना हम ब्लडी मैरी चैलेंज करें। ये सुझाव सभी को काफी पसंद आई और सभी ने सहमति दे दी। वे सभी कच्चे रास्ते पर खड़े थे जहां दूर दूर तक इंसानों और जानवरों की मौजूदगी नहीं थी और जहां बाघ भूत होने का दावा लोग किया करते थे। वे सभी दोस्त ब्लडी मैरी चैलेंज करते हैं पर कुछ भी नहीं होता। तभी उनमें से एक रवि नाम के दोस्त को वॉशरूम जाना होता है। रवि अपने एक हाथ में लाठी लिए अंधेरी रात में कुछ दूर एक पेड़ के पास हल्का होने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही रवि पेड़ के पास पहुंचता है, उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसकी चीखें सुनकर अन्य दोस्त घबरा जाते हैं। सब दौड़ते दौड़ते उसकी तरफ आते और देखते हैं कि रवि जमीन पर गिरा हुआ है और जोर जोर से हांफा रहा है। रमेश उसे उठाने का प्रयास करता है पर वह मानो किसी सदमे में जा चुका हो। उसके मुंह पर रमेश पानी के छींटे मारता है। तब जाकर रवि अपने होश में आता है और कहता है, "अभी जस्ट अपनी आंखों के सामने एक ऐसी आकृति को देखा जो लगभग 12-15 फीट की रही होगी। वह आकृति अपने लंबे लंबे हाथ लिए मेरी ओर बढ़े जा रही थी, जैसे मुझे उठाकर पटक देगी या तो मुझे मार ही देगी। तभी मुझे चक्कर सा आ गया और मैं जमीन पर गिर गया।" वे सभी यह सुन ही रहे थे कि अचानक पीछे से एक डरावनी आवाज आई, जैसे कोई हांफम रहा हो। वह सभी बुरी तरह घबरा गए क्योंकि यह आवाज बहुत ही भारी और डरावनी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है कि अचानक से जिस पेड़ के सामने वह खड़े थे, उस पेड़ के पीछे ही एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के पीछे से एक लंबी सी आकृति निकलती है जिसकी शक्ल पूरी तरह से बिगड़ी थी, मानो किसी सड़ी हुई लाश के जैसी।
आंखें चटक लाल। वह आकृति बड़ा सा मुंह फाड़े हुए इनकी ओर बढ़े ही जा रहा था। तभी डरकर रमेश अपने हाथों से पहने हुए जनेऊ को पकड़ लेता है। रमेश एक ब्राह्मण था, उसे पता था कि जनेऊ बहुत ही पवित्र होता है। उसने अपना जनेऊ उतारा और हाथ में पकड़कर उस आकृति की ओर दौड़ा ही है कि जैसे मानो रमेश एक भूत भगाने वाला तांत्रिक हो। उसे देखकर वह आकृति बुरी तरह डर कर भागता है और कुछ क्षण पलों में उन सभी की आंखों से ओझल हो जाता है। वे सभी यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वह एक बड़ा सा जानवर था या कुछ और। जैसे ही वे सभी अपने होश में आते हैं, अपना अपना बैग लटकाए तेजी से भागे। लौटते समय उन्हें वह बूढ़ा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। न जाने 25-30 मिनटों में कहां गायब सा हो गया हो, जो ठीक से चल भी नहीं सकता था। वे सभी अपने घर लौट जाते हैं और किसी जानकार से पूछते हैं कि वह आकृति क्या हो सकती थी। वह बताता है कि यह आकृति किसी आम जीव की नहीं हो सकती, यह बाकभूत हो सकती है। वह ये बात समझ जाते हैं कि रवि के मछली ले जाने के कारण उन्हें बाकभूत दिखाई पड़ा। थैंक यू। अगर हमारा यह कहानी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।